हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज हम जो है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट जो है हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करी थी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। हमारा फंक्शनल पार्ट बच गया था कि थायराइड हार्मोन्स जो है वो आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो है वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, कोई चीज़ तोड़नी है, अब मान लो ग्लूकोज है या फैट है, उसको तोड़ना है या फिर उसको यूटिलाइज करना है, उसको स्टोर करवाना है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। देन आपके रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन होती है उसके प्रोसेस में सपोर्ट करता है। आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो आप खाने में खाते हो उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एंड हमने एक बात करी थी कि जो थायराइड ग्लैंड है उससे एक थायरोकैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। तो वो जो हार्मोन है वो आपकी जो कैल्शियम लेवल है आपकी बॉडी का, अगर वो बढ़ जाए तो उसको कम करता है। नेक्स्ट ग्लैंड जो है दैट इज योर पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे पड़ा होता है। अगर आप थायराइड ग्लैंड को जो है वो मोड़ के देखोगे तो आपको पीछे 4 जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स दिखाई देंगे। हार्मोन की बात करें तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो यहाँ से स्क्रीट होता है, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका दूसरा नाम भी होता है, उसको पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं और कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। कॉलिप्स जो था वो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने जो है इसके ऊपर स्टडी करी थी, इसीलिए इस हार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन भी बोला जाता है। अगर आप इसके फंक्शन की बात करो तो ये भी आपकी बॉडी के कैल्शियम को बैलेंस करता है। कैसे करता है? आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और वो कैसे करवाएगा? जो भी कैल्शियम आप कुछ खा रहे हो तो उसका रीएब्जॉर्प्शन करवा के आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स यानी कि आपकी किडनी में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उस कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड दोनों मिलकर जो है आपकी बॉडी के कैल्शियम लेवल को कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखो तो आप देख सकते हो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कैसा दिखाई देता है। पीछे ये थायराइड ग्लैंड जो है उसका पिछला हिस्सा है और आपको यहाँ पे 4 जो हैं गोल गोल से जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज योर पैराथायरॉयड हार्मोन। हमारा अगला ग्लैंड है थाइमस, यानी कि अब नेक रीजन से जो है थोड़ा सा नीचे आ जाइए, हार्ट के पास जो है ये आपका ग्लैंड पड़ा होता है जिसको थाइमस बोलते हैं। थाइमस जो है वो आपका एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको थाइमोसिन बोलते हैं। ये हार्मोन जो है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के लिए 2 सेल काम करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बनते तो बोन मैरो में हैं, लेकिन मैच्योर होने के लिए थाइमस के पास जाते हैं। थाइमस जो है थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है और टी लिम्फोसाइट्स को जो है वो मैच्योर करवाता है, जिसकी वजह से आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। दूसरा फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में ही बनते हैं और वहीं पे मैच्योर हो जाते हैं। तो उनसे एंटीबॉडीज रिलीज करवाने के लिए भी जो है वो थाइमोसिन की ज़रूरत पड़ती है। थाइमोसिन नहीं होगा तो ना तो आपकी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन पे जाएंगी और ना ही जो है आपका टी सेल जो है वो मैच्योर हो पाएगा, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी आ सकती है। इसलिए थाइमस ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें तो ऊपर जो है आपको थायराइड ग्लैंड दिखाई दे रहा है। देन नीचे जो है लंग्स के बीच में जहाँ हार्ट होता है उसकी डॉर्सल साइड पे आपको थाइमस दिखाई दे रहा है। हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है, जो रीनल वर्ड है वो बायोलॉजी में किडनी के लिए यूज होता है। एड का मतलब होता है नियर, तो यानी कि किडनी के पास जो ग्लैंड पड़ा है उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है किडनी की एंटीरियर पार्ट पे ऊपर की तरफ को पड़ा होता है। और अगर आप इस ग्लैंड को देखोगे, अगर आप इसको ओपन अप करके देखो तो आप देखोगे कि इसके अंदर 2 टाइप के टिश्यू पड़े होते हैं। बीच में जो होता है, जो टिश्यू पड़ा होता है उसको आप एड्रीनल मेडुला बोलते हो, और जो बाहर की तरफ को पड़ा होता है उसको बोलते हो एड्रीनल कॉर्टेक्स। अगर आप एड्रीनल मेडुला के हार्मोन की बात करो तो 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। एड्रीनालिन जो है उसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और जो नॉर एड्रीनालिन है उसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और इन दोनों को कंबाइन करके आप कैटेकोलामाइंस भी बोल सकते हो, ये केमिस्ट्री का वर्ड है। इनके अंदर एक रिंग होता है जिसकी वजह से इनका ऐसा नाम बोला जाता है।
ये जो हार्मोन्स हैं इनको इमरजेंसी हार्मोन्स बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन पे रिलीज़ होते हैं जब आप किसी डेंजर सिचुएशन में होते हो, जैसे कि आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, या फिर कोई एकदम से अचानक से कोई चीज़ होगी, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो वो नर्वसनेस जो आती है वो इस हार्मोन के रिलीज़ होने से आती है। अगर आप यहाँ पे फंक्शन देखो तो देख सकते हो, जैसे कि अलर्टनेस जो है वो आपकी बढ़ जाना, आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है, आपको स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट बीट का इंक्रीज़ हो जाना, रेस्पिरेशन का इंक्रीज़ हो जाना, यानी कि आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हो। एंड वन प्रोसेस इज़ देयर जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि जो आपकी लीवर ने ग्लाइकोजन को स्टोर किया है उसका टूटना शुरू हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ताकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो बना रहे। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखो तो साइड में आप देख सकते हो कि किडनी के ऊपर जो है ये आपका ग्लैंड पड़ा है। दिस इज योर एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड है, और एड्रीनल ग्लैंड का जो बीच का पार्ट है दैट इज मेडुला, और साइड वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स। अगर आप इस साइड में देखो तो ये आपको और क्लियरली दिखाई देगा, जो बीच वाला पार्ट है वो है मेडुला, और जो कॉर्टेक्स होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जो बीच वाली होती है उसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और जो उसके अंदर वाली होती है दैट इज योर जोना रेटिकुलरिस। यानी कि जो एड्रीनल मेडुला है उसके हार्मोन्स के बारे में हमने बात कर ली है। आपने क्या बात करी, एक होते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, और एक और हार्मोन होते हैं जिनको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन्स, जिनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ मेडुला के ये 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन याद रखने हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जो इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं। और अगर हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें बाहर वाले एरिया की, तो यहाँ पे 3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो आपके एक हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिनको बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, फेसिकुलेटा भी एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिनको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जोना रेटिकुलरिस से भी एक टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको आप एंड्रोजन भी बोल देते हो या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी बोल देते हो। आइए स्लाइड में जो है इनको देखते हैं। सो दीज आर द हार्मोन्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है 3 तरह के हार्मोन जो है वो स्क्रीट करता है, इनको इकट्ठा कॉर्टिसोल्स भी बोलते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जो है आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि आपका ग्लूकोज बनवाते हैं, लेकिन किस चीज़ से बनवाएंगे, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर लिपिड हो गया। तो जब आपकी बॉडी में मान लो ग्लूकोज की कमी है तो आपकी बॉडी क्या करती है कि प्रोटीन और लिपिड को तोड़ के भी ग्लूकोज को बनवाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन आपके एक हार्मोन है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल नाम से पता चल रहा है कि आपकी बॉडी में जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करने में ये हेल्प करते हैं। एंड लास्ट इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो कि सेक्स ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। ये आपके हार्मोन को रिलीज करके आपकी टेस्टिस और ओवरी में जो है वो इफेक्ट दिखाते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल लिखना हो तो जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉइड्स का एग्जाम्पल आप कॉर्टिसोल लिख सकते हो, और एंड्रोजन्स यानी कि सेक्स कॉर्टिकॉइड जो हैं उनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है बिकॉज ये एक हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है। इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है पेनक्रियाज का वो पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है, और एंडोक्राइन पार्ट जो है वो आपके हार्मोन रिलीज करता है। तो अगर आप देखो तो एंडोक्राइन पार्ट जो है पेनक्रियाज, उसके पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लेगरहैन। लेगरहैन जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था, और आइसलेट का मतलब होता है आइलैंड। तो अगर कभी आप पेनक्रियाज को ध्यान से देखो तो पेनक्रियाज में जो आइसलेट ऑफ लेगरहैन यानी कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, और आपके जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी कि 99% जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है और 1% जो होता है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है। अगर हम इन आइसलेट ऑफ लेगरहैन सेल्स की बात करें तो ये 2 तरह के सेल्स जो हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। एक और टाइप के सेल्स भी होते हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अल्फा सेल जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज ग्लूकागॉन, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये दोनों हार्मोन भी जो हैं वो आपस में काम करते हैं, और इनका काम है आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल यानी कि ब्लड शुगर लेवल जो है उसको बैलेंस रखना। ग्लूकागॉन जो है वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ये आपके बॉडी में ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को जो है वो स्टिमुलेट करता है। क्यों करता है?
क्योंकि जब ग्लूकागॉन को लगता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, लीवर के पास जाएगा और बोलेगा कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज को बनाया जाए ताकि आपकी बॉडी का शुगर लेवल इंक्रीज किया जाए, जिसको आप हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हो। ठीक है, तो ग्लूकागॉन जो है आपकी बॉडी के ग्लूकोज को बढ़वा देता है। लेकिन जब ये ग्लूकोज लेवल जो है वो एक लिमिट के बाद बढ़ने शुरू हो जाता है, तब आप एक कंडीशन बोलते हो जिसको बोलते हो डायबिटीज मेलिटस, यानी कि आप बोलते हो कि उस इंसान को जो है वो शुगर हो गई है। नेक्स्ट इज इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो भी पेप्टाइड हार्मोन है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकागॉन का उल्टा काम करता है। जब इंसुलिन को लगता है कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या करेगा, लीवर को जाके बोलेगा कि आप जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दो और उसको स्टोर कर लो। अगर आप देखें तो इंसुलिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम लाने में। इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन कैसे ये करता है, हमारे जो लीवर है उसके पास सेल्स होते हैं हिपेटोसाइट्स, और आपको पता है हमारी बॉडी में एक और सेल होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं, एडिपोसाइट। तो इंसुलिन क्या करता है, लीवर के अंदर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करवा के स्टोर करवा देता है, और एडिपोसाइट में वो ग्लूकोज को फैट में तब्दील करवा के स्टोर करवा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है। और जिनकी बॉडी में ये कंडीशन बनता है डायबिटीज़ मेलिटस, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डायबिटीज़ है वो दो तरह की होती है। एक डायबिटीज़ होती है जो इनबॉर्न होती है, छोटे छोटे बच्चों में आ जाती है जीन्स के थ्रू। तो वो किस तरह से होती है कि आपकी बॉडी के खुद के सेल जो बच्चों के अंदर होती है, डायबिटीज़ 1 टाइप जो होती है, उसमें आपके खुद के सेल जो हैं वो इंसुलिन वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती है और आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है। और दूसरी वाली जो आजकल आम डायबिटीज़ है वो इस तरह से होती है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो उस तरह से ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन के सेल्स ख़राब होने लग पड़ते हैं और आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको पेनक्रियास का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और पेनक्रियास का जो आइसलेट ऑफ लेगरहैन वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप सेल्स को देख सकते हो। दीज आर अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन को स्क्रीट करते हैं, और ये बीटा सेल्स हैं साइड में जो कि आपके इंसुलिन को स्क्रीट करते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर है गोनैड्स। गोनैड्स मैंने आपको बताया एक टर्मिनोलॉजी है जो टेस्टिस ओवरी के लिए यूज़ की जाती है। तो टेस्टिस की बात करें तो आपको पता है मेल्स में प्रेजेंट होती है। ये जो टेस्टिस है इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोला जाता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी माना जाता है। टेस्टिस में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे एक सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं लिडिक सेल्स। इनका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो है आपका टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन आपके स्पर्म्स की मैच्योरेशन जो है उसमें हेल्प करते हैं, और मेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो आपका टेस्टिस है, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, और साथ में जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, जैसे कि मेल्स में आवाज़ का चेंज होना, उनका मसल्स का बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका टेस्टोस्टेरोन करवा सकता है। ये टेस्टिस का जो है वो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनी है। यहाँ पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, और वो मैच्योरेशन कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट पार्ट है ओवरी। ओवरी जो है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स में फॉलिकल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, साथ में जो ओव्यूलेशन होती है फीमेल्स में, ओवम का बाहर निकलना, उसमें भी हेल्प करता है। जब ओव्यूलेशन हो जाती है यानी कि ओवम बाहर निकल जाता है रप्चर होके, तो बाकी जो पीछे जो सेल्स रह जाते हैं उनको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है येलो कलर की बॉडी बन जाती है, और वो एक हार्मोन स्क्रीट करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो है कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ये स्क्रीट होता है, उसके बाद स्क्रीट होना बंद हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि फीमेल्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स एडल्ट होने के टाइम पे चेंज होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का बढ़ना या फिर आवाज़ में चेंज आना एट्सेट्रा। और उसके बाद ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जो होती है वो भी इस हार्मोन की वजह से होती है। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
और प्रोजेस्टेरॉन जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रेगनेंसी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।